तो हेलो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कि बांग्सन सेक्ट के लीडर होते हैं वो उस बंदे को मार रहे होते हैं लाल वाल वाले। खैर उसके लाल वाल ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। और जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं खैर अब तुम्हारी कहने को यहाँ पे दिमाग ख़राब करना बंद करो। जो मिस्टर ली है वेपन रिफाइन कर रहे हैं। और जो मिस्टर ली होते हैं मतलब ये आधा टकला बुढ़ा ये होता है, यही मिस्टर ली है। और यहाँ पे ये किसी आयरन ओर के साथ अपनी फ्लेम को मर्ज कर रहा होता है। और अपना एमजी बोलता है क्या जो नॉनसेंस और लेवल पे जाने के बाद आपको किसी फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती वेपन रिफाइन करने के लिए। तो ये बोलती हैं ऐसी बात है कि भाई यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिल्म को एब्जॉर्ब कर रखा है। और ये फवल इतनी जो फायर है इतनी अच्छी क्वालिटी की जो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही उस जगह से। और यहाँ पे ये कोई भी नॉर्मल फर्नेस इतनी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे अपने आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदल पा रही है, वो फ्रेम बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट है। और अपना एमसी बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ऐसा लगता है उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन रिफाइनर है। तो ये तो अच्छा हुआ कि हम उन्हें आयरन और दे दें और यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करें उनकी वेपन बनाने में। और भाई ये सुनने के बाद अपनी ये सीनियर सिस्टर होती हैं वो बोलते हैं खैर ऐसी बात नहीं है और तुम यहाँ पे मेरे पीछे आओ और भाई यहाँ पे बाहर आओ। और अपनी जो एमसी होता है वो बाहर आ जाता है और बोलता है आखिरकार क्या गलत है। तो ये बोलते हैं खैर जो बांग्सन सेक्ट है वो यहाँ पे जो सॉरी ये जो मैटर है वो तुम्हारे और सेक्ट के बीच का नहीं है, ये बस तुम्हारे बारे में है। ये सब जो हो रहा है वो असल में मीटेओराइट माइन के लिए हो रहा है। और जो मीटेओराइट माइन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है रिपर केव से। और ये वही केव है भाई जिसमें अपना एमसी उसके साथ मतलब वो सब कांड हुआ था। तो भाई यहाँ पे अपना जो एमसी होता है उससे ये बोल रही होती है खैर अगर हमने उन्हें यहाँ पे बांग्सन सेक्ट वालों को अगर हमने यहाँ से केव दे दी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हम ऐसे जीत भी नहीं सकते और हमारे पास कोई चांस तो है ही नहीं। और भाई अपने हमसे बोलता है खैर ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम क्यों ना उनसे यहाँ पे मतलब जीत जाएं और इनसे यहाँ पे एक बार तो कम से कम उस बचा ही सकते हैं उसे। तो भाई यहाँ पे अपनी जो सीनियर सिस्टर होती हैं वो बोलती हैं खैर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उनके पास एक भी चांस होगा मतलब कि भाई यहाँ पे अगर हम 10th टाइम भी जीत जाएंगे तो भाई वो यहाँ पे ड्रॉ कर सॉरी जो लॉटरी ड्रॉ कर सकते हैं और लॉटरी ड्रॉ में यहाँ पे वो निकलेंगे यहाँ पे केव मतलब केव्स का बंटवारा बंटवारा भाई लॉटरी के चक्कर में होगा। तो अपना एमसी बोलता है अच्छा तो फिर अगर वो एक भी बार जीती तो उनके पास एक चांस होगा। तो अपना एमसी एकदम शांत हो यार भाई ये बोलती है खैर अगर तुम्हारे पास कुछ कर सकते हो तुम्हारे पास कुछ करने को है तो प्लीज़ कीजिए। तो भाई अपने एमसी बोलता है खैर ठीक है मैं उन्हें एक भी गेम नहीं जीतने दूंगा। तो भाई ये भी एकदम शौक हो जाती है। और भाई ये बंदा होता है जो अपनी टीचर वो भी एकदम शौक होता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा और क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो और क्या तुम पागल हो क्या और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है और तुम जिस मैटर के बारे में नहीं जानते इंटरेस्ट और यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते तुम। और यहाँ पे ये जो मैटर है वो मीटरोइड और के बारे में है। और ये सोच रहा होता है खैर मैं ऐसा तो कर सकता हूँ जो मीटरोइड और है उसे भेज दूँ और खैर तुम्हें एक ट्राई दे सकता हूँ मैं। और यहाँ पे आखिरकार तुम्हारे पास एक जो रूट है सॉरी केओस स्पिरिचुअल रूट है। तो यहाँ पे पीछे ऐसा सेक्ट लीडर उसे देख रहे होते हैं ऐसी हरकतें करते हुए और बोलते हैं लिटिल फ्रेंड सिंह ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत वेपन रिफाइनिंग की नॉलेज है इतनी ज़्यादा यंग एज में। तो अपने नाम से बोलता है नहीं बस थोड़ी सी है, जैसे कि मेरे पास जो क्या बोलते हैं मेडिसिन की नॉलेज है बस इतनी ही। तो ये तो एकदम शौक हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं क्या है एनीवे तुम वैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन पहले ऑब्जर्व करो। और अगर तुम्हें लगता है कि जो हमारे एल्डर हैं उनसे ज़्यादा तुम्हारा लेवल हो सकता है तो इसमें तो प्लीज़ करना। तो भाई यहाँ पे अपने एमसी बोलता है जैसा कि आपने कहा। तो भाई ये जो लाल वाला बंदा होता है ये लाल बाल वाला भाई ये बोलता है कि यार ठीक है और ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहे हो और अगर तुमने एक हाई लेवल का वेपन रिफाइन कर लिया तो मैं अपना सिर काट के तुम्हें दे दूंगा। तो भाई अपने एमसी बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना सिर कटवा मतलब जो सिर के बाल हैं उन्हें कटवा लेना और तुम गंजे हो जाना। और भाई इसको से एकदम जलन हो जाती है और बोलती है नॉनसेंस। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं मतलब कि भाई जो लिन मिस्टर लिन उन्होंने सारी सारी फ्लेम को अलग कर दिया होता है और मैं तो ज़्यादा तो अलग नहीं किया है क्योंकि एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड हैं। और ये बोलता है आखिरकार ये कैसा हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे सारी सारी चीज़ों को अलग कर दिया और एक साथ 11 फ्लेम को कंट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब है और एक साथ 11 वेपन को रिफाइन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे एकदम शौक हो जाता है। तो ये भाई जो वांगशान सेट का लीडर होता है बोलता है खैर ऐसा लगता है कि जो मिस्टर लिन है ट्रैवल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो चुके हैं वेपन रिफाइनिंग में। और ये जो लाल वाला बंदा होता है वो बोलता है टू स्ट्रॉन्ग और क्या ही है। और तभी भाई जो हमारे एक सेक्ट के लीडर होते हैं मतलब एक सेक्ट के एल्डर होते हैं हमारे वो यहाँ पे उनका जो फर्नेस होता है वो टूट जाता है। और भाई अपने जो टीचर होते हैं वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम अभी फर्नेस के साथ क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो बोलते हैं खैर मेरे जो अपोनेंट है वो मिस्टर लिन है तो यहाँ पे उनका प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है जिससे ही भाई यहाँ पे ऐसा कांड हो रहा है। और अपने जो मतलब टीचर होते हैं बोलते हैं खैर यहाँ पे निकलो यहाँ से और जो मोरल है बाकी सारे बंदों का उनको ख़राब मत करो वरना यहाँ पे उन सभी की वैसे ही फट जाएगी। और अपना एमसी आ
जाता है तभी और बोलता है एल्डर क्या आप यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत रिफाइनिंग के बारे में बता सकते हैं कि आखिरकार फर्नेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद तो भाई ये लाल वाल बंदा भाई यहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है इसका और ये बोलता है ओ भाई तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार रिफाइनिंग कैसे की जाती है और फर्नेस को यूज़ कैसे करते हैं, और तो अभी रिफाइनिंग के बारे में बात कर रहा था। और इसके यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं उन्हें लगता है कि इसकी बात पसंद नहीं आई जैसे कि हमें भी नहीं आई, तो एक खींच के मारते हैं भाई हमारी तरफ से और बोलते हैं खैर बकवास करना बंद कर, यहाँ पे व्यूवर्स कोई बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पे तेरी फालतू की बकवास सुनने आए हैं यहाँ पर। और भाई यहाँ पे जो एल्डरली होते हैं वो बोलते हैं अच्छा, और आखिरकार ये वैसा पर्सन है कौन, और अपना एमसीपी शौक हो जाता है कि भाई इसको पता ही नहीं है। और यहाँ पे सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं खैर ये एक नया जो इनर डिसाइपल है वो है और तुम इसे टीच कर सकते हो। और भाई अपने जो सेक्ट के एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं खैर ठीक है बस ऐसा ऐसा करना है, और यहाँ पे जो अर्थ की फायर है उसे तुम उसे यूज़ कर सकते हो, तुम अगर इसमें ओवर डालोगे तो वो नीचे से आ जाएगी। और अपना एमसी बोलता है ओ। और भाई ये जो सीनियर सिस्टर होती हैं वो बोलती हैं अच्छा ऐसा लगता है कि अभी भी ठीक सीख रहा है और ये तो इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे ये कुछ भी कर पाएगा। और आखिरकार ये क्या कर रहा है यहाँ पर। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी के साथ साथ कुछ एल्डर भी होते हैं जो कि करे जा रहे होते हैं, मतलब कि भाई 11 बंदे यहाँ से होंगे लेकिन सामने बस एक ही बंदा है भाई। और यहाँ पे तभी एक बंदा होता है वो ना मिडिल लेवल का सॉरी ये मिडिल लेवल का एक जो वेपन होता है उसको रिफाइन कर लेता है। और भाई यहाँ पे अपना जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो तो उसको प्रेस कर रहे होते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और भाई तभी यहाँ पे लाइट चमकने लगती है और यहाँ पे जो बुढ़ा होता है मिस्टर लिन बोलता है खैर मैंने और फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे ये मैं इस मेथड को काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इससे थोड़ा बहुत अनफेमिलियर हूँ। और भाई ये बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, बोलते क्या हाई लेवल मिडिल जो हाई लेवल जुआन लेवल हाई लेवल अबे क्या है हाई लेवल जुआन लेवल, हाँ यही बस और कुछ नहीं है। और भाई जो बाकी सारे बंदे होते हैं उनका भी मोरल टूट जाता है और जिससे कि भाई उनकी जो फर्नेस होती है वो उसमें भी ब्लास्ट हो जाता है। और बाकी सारे बंदे बोलते हैं सॉरी हमें यहाँ पे जो मिस्टर लेन का वेपन है उनका यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका प्रेशर हम यहाँ पे जो कैरी नहीं कर सकते, और हमारी जो सील कार्विंग रूल्स है वो बस वही रह गई थी। और भाई यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़ कहीं की, क्यों एक्सप्लोर करे जा रहे हो। और ये बोलते हैं खैर चलो छोड़ो इस बात को। और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भी मतलब जीत नहीं सकते तो यहाँ पे हार जाते हैं। और आखिरकार किसी को पता चलेगा भाई यहाँ पे वेपन रिफाइनिंग में कौन आ गया। और तभी भाई यहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो उसको मार देता है खींच के। और बोलता है भाई यहाँ पे मास्टर क्या हुआ। और भाई यहाँ पे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और यहाँ पे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो मेरे साथ उन लूजर्स को। और भाई यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं कह रहे हैं हम सॉरी, ऐसा लगता है कि इसका यहाँ पे जो दिमाग है वो उससे इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है इसकी बॉडी के हिसाब से। और भाई यहाँ पे बुड्ढे होते हैं बोलते हैं खैर इस बात को यहाँ पे मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा, और तुमने काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव किया है। और जो अपने एल्डर होते हैं उनसे ये बोलता है खैर जल्दी जो है तुम्हें अपोलोजाइज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अपनी जो क्या बोलते हैं भाई अपने टीचर होते हैं बोलते हैं खैर मिस्टर लेन ये मेरी गलती थी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल चुका था और यहाँ पे मुझे मेरा जो दिमाग है वो कुछ ज़्यादा तेज़ चलता नहीं है। और यहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो बोलता है खैर एक ही रास्ता है इन सब मैटर को यहाँ पे भूल जाने का, बस तुम यहाँ पे नील डाउन करो और यहाँ पे नॉक तो ये पता नहीं क्या होता है खैर। और भाई यहाँ पे जो बंदे अपने सेक्ट लीडर होते हैं वो हिचकिचासी हुई आवाज़ में बोलते हैं खैर इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो तो कुछ गुस्सा हो रहे होते हैं, और यहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो गुस्से में आकर बोलता है खैर आखिर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सामने नील करो या नहीं। और तुम्हारे यहाँ पे जो मैजिक वेपन होंगे भूल जाओ कि मैं तुम्हें किसी भी बंदे को सिखाने वाला हूँ कि मैजिक वेपन कैसे रिफाइन करते हैं तुम्हारे सेक्ट के। और तभी भाई यहाँ पे जो दूसरे वाले एल्डर होते हैं वो बोलते हैं खैर मैं नील करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो अपने एल्डर होते हैं वो उसको साइड हटाते हैं, बोलते हैं खैर हटा जाओ यहाँ से और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और भाई यहाँ पे जो बोलते हैं कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे चक्कर में हो रही हैं, इस कारण जो सेक्ट को परेशानी में आ सकता है। तो खैर ठीक है और मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके घुटनों को रोक दिया जाता है सेक्ट लीडर द्वारा। और यहाँ पे अपने बोलता है कि सेक्ट लीडर, और यहाँ पे सेक्ट लीडर बोलते हैं खैर तुम यहाँ पे कुछ एक चीज़ भूल रहे हो कि भले ही हमारा जो सेक्ट है वो यहाँ पे ध्यान देता है अपने सेक्ट की फर्स्ट रखने पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे जो बंदे हैं उनके साथ ऐसा कुछ गलत कर दें, और यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है ज़्यादा। और भाई यहाँ पे जो बंदा है तो एकदम खुशी हो जाता है। पर तभी सेक्ट लीडर बोलते हैं खैर यहाँ पे जो भी हमारे सेक्ट को नुकसान होगा वो तुम्हारी सैलरी से कटेगा। तो भाई ये बोलता है खैर इससे अच्छा तो मैं नील डाउन ही हो जाऊँ। और भाई जो बंदे होते हैं मेरे को इसको काटना पड़ेगा यार, बहुत खा लिया मैंने आजकल। और भाई ये जो बंदे होते हैं भाई
मिस्टर ली नहीं बोलते हैं। खैर मेरे सामने बहुत ही सारे बंदे नील डाउन हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी मेरे सामने जो बंदा है मैंने उसको यहाँ पे माफ़ नहीं किया। और खैर यहाँ पे जो बुड्ढे होते हैं वो बोलते हैं कि यार चलो देखते हैं अब तुम क्या कर पाते हो, लेकिन भाई अपना एमसी को दिखाया था जिसकी फिल्म थोड़ी आगे जाने लगती है। और ये बोलते हैं आखिरकार तुम कर क्या रहा हो, तो अपना एमसी बोलता है खैर सॉरी जो अर्थ फायर है वो कुछ ज़्यादा अनस्टेबल है थोड़ी कंट्रोल करने में। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो वेपन का यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और चलो यहाँ पे एक और ट्राई करते हैं, मतलब अपना एमसी से थोड़ा बहुत और उल्टा सीधा कर रहा होता है। और ये बंदा बोलता है आखिरकार इतने सारे पार्ट्स क्यों हैं इसमें, और यहाँ पे काफ़ी सारे सारे पार्ट हैं इसमें, तो यहाँ पे ये अभी तक कंपोज कैसे हुआ है। तो अपना एमसी बोलता है खैर ये तो बस छोटी चीज़ है। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी की यहाँ पे सॉरी ये जो बंदा होता है ये कुछ और भी बोलता है, और ये बोलता है आखिरकार तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो जो सीनियर हैं उनसे। तो भाई अपने एमसी बोलता है वो कोई सीनियर नहीं है, वो बस यहाँ पे एक बुड्ढा है यहाँ पे जिसका दिमाग सड़क चुका है। और ये बात दोनों को बुरी लगती है और भाई दोनों के दोनों अटैक करने के लिए आ जाते हैं अपने एमसी के ऊपर। और भाई अपने एमसी को सिस्टम द्वारा भाई 106 गुड लक वैल्यू मिलती है। और भाई यहाँ पे ये कुछ माइंड अटैक करता है, तो यहाँ पे सीनियर होते हैं वो सेक्ट लीडर का अटैक तो रोक लेते हैं, लेकिन खैर जो दूसरा बुड्ढा होता है उसका अटैक जो स्पिरिचुअल अटैक होता है, और जो सेक्ट लीडर भी भांप लेता है कि ये स्पिरिचुअल अटैक है। और भाई जो स्पिरिचुअल अटैक वो अपनी यहाँ पे एमसी की माइंड में घुस जाता है और बोलता है खैर अब मैं दिखाता हूँ तुम्हारी कॉन्शियसनेस को। और भाई यहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस उसके एक खींच के चाटा मारती है अपने एमसी की, और बोलते ही तुम निकलो यहाँ से। और भाई अपना जो बुड्ढा होता है उसके मुंह से खून आ जाता है। और भाई बाकी सारे बंदे बोलते हैं मिस्टर लीन। और भाई यहाँ पे वो बुड्ढा होता है वो बोलते हैं खैर ये कुछ ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। और यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे अपने जो सॉरी मिस्टर लीन के पास आने लगते हैं। और भाई यहाँ पे जो सेक्रेटरी अपने एमसी से पूछते हैं आखिरकार क्या तुम ठीक हो, तो अपने एमसी बोलता है हाँ बस आखिरकार क्या हुआ था वैसे भी। और यहाँ पे जो बुड्ढा होता है बोलता है आखिरकार ये क्या चीज़ चल रही है, और आखिरकार 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 ऐसा कैसा हो सकता है आखिरकार। और भाई यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं खैर जो हमारे जो छोटे मोटे डिसाइबल हैं यहाँ पे ऐसा आप नहीं कीजिए, और यहाँ पे जो बेंस वगैरह होंगे वो हम बनना छोड़ देंगे डिस्ट्रीब्यूट करना ही। तो यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं जो बांग्शन सेक्ट का वो बोलते हैं क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिरकार ये छोटा सा बच्चा कम्पीट भी कैसे कर सकता है मिस्टर लिन के साथ में। और यहाँ पे जो मिस्टर लिन होते हैं वो बोलते हैं खैर चलो छोड़ो इस बात को, और यहाँ पे तुम अपने आप को ह्यूमिलेट करते ही रहो। और यहाँ पे जो जो बंदा है जो मस्त अबे यार ये खुद का ही रिकॉर्ड वाला बोल रहा है। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि यार मेरा जो रिकॉर्ड है वो ऐसा कर लो तुम फोटो स्टोन में रख लो तुम फालतू में ही। और ये जो बंदा है ऐसा जब ये रिफाइन करेगा तो उसको सारे के सारे वर्ल्ड के सामने दिखाएंगे कि इसने कैसे किया है। तो भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है चलो फिर थोड़ा बहुत हो रहा है। यहाँ पे जो जो दूसरे बंदे होते हैं अपने सेक्ट के दूसरे एल्डर बोलते हैं आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है आगे। तो भाई अपना एमसी बोलता है ठीक है यहाँ पे जो 7 वेपन है वो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। और भाई यहाँ पे ये बुड्ढा के सामने ये सॉरी साइड में ये बंदा होता है ये बेवकूफ़ आ जाता है और बोलता है ये तो बस पागल सा बच्चा है, आप उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बुड्ढा ही बोलता है यार मैं बस यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा वगैरह वगैरह कुछ ऐसी फालतू बातें बोलता है। और भाई मैं इसको स्किप करता हूँ। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है आखिरकार ये क्या चल रहा है और इतने सारे पार्ट्स क्यों हैं आखिरकार इसमें, और यहाँ पे ये बोरिसम है। और भाई अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है खैर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो एम्ब्रोसिस बॉडी यहाँ पे वो डन हो चुकी है इसकी। और भाई यहाँ पे अपने ये बंदे बोलते हैं रुको ज़रा थोड़ा बहुत, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं, और यहाँ पे जो आयरन वगैरह वो कुछ ज़्यादा यूज़ कर चुके, तो अपना हमसे बोलता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और चलो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है दूसरी चीज़ यूज़ करने का। और भाई यहाँ पे जो बंदे को एकदम गुस्सा आ रहा था कि क्या फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इसको। और यहाँ पे वो दूसरा बंदा होता है उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है लाल वाल वाला। और यहाँ पे तभी एक बेवकूफ़ राइटर आ जाता है जो कि हमें बेवकूफ़ी करते हुए ये बताता है कि यहाँ पे लेवल क्या है। तो यहाँ पे लेवल बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पे पहले बात जो कल्टीवेशन का लेवल है क्यूआई ट्रेनिंग फाउंडेशन बिल्डिंग एलेक्सर फॉर्मेशन जिसको कि भाई गोल्डन कोर भी कहते हैं। और यहाँ पे नॉनसेंस सोल इंटीग्रेशन के बोइड महानाया ट्रांसेंडिंग और टेबुलेशंस यहाँ पे ये इतने सारे लेवल हैं, और इसके बाद गोड है। और खैर यहाँ पे लेवल के बारे में छोड़ो ये बात है, यहाँ पे बाकी सारी मांगा पढ़ के तुम सीख ही चुके हो कि आखिरकार कौन से लेवल होंगे। और यहाँ पे जो जो बाकी सारे जो वेपन वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ पे 4 या 5 लेवल में बांटा गया है, लोअर मिडिल अपर और टॉप और हेवन, बस इतना ही है। और ये बेवकूफ़ राइटर यहाँ से चला जाता है। और जो अपना एमसी होता है उसका सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे अपना एमसी होता है वो कुछ बना रहा होता है। और भाई यहाँ पे जो सिस्टर होती है बोलती है आखिरकार ये क्या कार्य कर रहा है और ये क्या कुछ कर भी पाएगा। और भाई यहाँ पे अपना एमसी कुछ कार्य कर रहा होता है जो फॉर्मेशन वगैरह उस पर लगा रहा होता है। और यहाँ पे जो बोलती है आखिरकार ये क्या है, और ये कुछ इनक्रेडिबल इंस्क्रिप्शन बना रहा है क्या इस पर। और यहाँ पे भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ कमाल का बनाएगा, पर अपना एमसी तो उसके ऊपर लिख देता है स्टे नाइट। और
और भाई यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं आखिरकार तुम क्या लग रहा हो बेवकूफ़ कहेंगे। और भाई अपना एमसी बोलते हैं आखिरकार क्या गलत है इसमें। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि लास्ट थिंग ही लिखनी है बस। तो अपना जो एल्डर बोलते हैं आखिरकार तुम क्या मजाक कर रहे हो। और ये बस एक ब्लैकलिस्ट की शर्म की बात है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी हंसने लगता है कि क्या मजाक लिखा है इसने। वो बुड्ढा बोलता है बेस्ट ऑफ टाइम है वो खैर। और तभी अपना एमसी बोलता है कंबाइन यहाँ पे सिस्टम वो बोलता है। और यहाँ पे सब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करता है। और ये जो बंदे होते हैं वो शौक हो जाती है आखिरकार इतनी ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी आ रही है। और आखिरकार ये कौन सी कार्विंग स्किल है। और भाई जो अपना एमसी होता है वो अचानक से जो टेबल होती है आई थिंक ये चेयर है वो जो चेयर होती है ना फोल्डेबल चेयर ये वही है। वो जो बोलता है चलो फिर ये ठीक है ये हो चुका है। और यहाँ पे इसकी बारी आ चुकी है। और भाई यहाँ पे ये एकदम शौक हो जाते हैं क्या ये स्टूल और फोल्डेबल स्टूल और आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और यहाँ पे जो बुड्ढा बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पे कुछ कर भी पाएगा। और भाई यहाँ पे जो बुड्ढा जाने वाला होता है तो भाई यहाँ पे अपने एमसी बोलता है चलो आ जाओ फिर ट्राई मार लो इसको। तो यहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी लगा के अपने वेपन को यहाँ अपने एमसी की साइड भेजता है। तो अपना एमसी भाई जो स्टूल लगे उस पर मारता है जिससे वही शॉर्ट के टुकड़े ही हो जाते हैं। और जो भाई तीनों के तीनों एकदम बुड्ढे शौक हो जाते हैं। और तीनों के तीनों बुड्ढे तो हैं लेकिन भाई जो बांग्सान सेक्ट का लीडर है वो मेरे को बुड्ढा नहीं लगता पता नहीं क्यों। और भाई यहाँ पे जो शौक हो जाते हैं बोलते हैं आखिरकार कैसा हो सकता है जो हाई लेवल जुआन वेपन है वो ऐसा ही टूट गया बस एक स्ट्राइक में। और यहाँ पे ऐसा कैसा हो सकता है। अपना एमसी बोलता है क्या ये कंसिडर किया जाएगा विन के रूप में। और ये तो एकदम शौक ही हो जाता है। और बोलता है खैर ये अभी भी ये जो हाई लेवल जुआन वेपन था। और ये आखिरकार ये तुम्हारे हाथ में क्या है क्या ये कोई होली वेपन है क्या। और ये कोई एवेंटायर का वेपन है क्या। तो भाई यहाँ पे बाकी सारे बंदे उसको झंझोड़ने भी लगते हैं। और भाई जो एल्डर होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये है क्या और तुमने क्या बनाया है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है खैर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ की है। और यहाँ पे जो जुआन लेवल का हाई ग्रेड का वेपन उसे तोड़ दिया है। और भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है ये बस एक नॉर्मल सा स्टूल है। और आखिरकार एक स्टूल कैसे ही तोड़ सकता है इस चीज़ को। और भाई यहाँ पे ये तो यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। तभी भाई जो सेक्टर होते हैं वो बोलते हैं खैर बकवास करना बंद करो। जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो यहाँ पे कल्टीवेशन की तरह नहीं होते। मतलब जो बाकी सारे लोग होते हैं वो कल्टीवेशन की जो दुनिया होती है उसी की तरह नहीं होते। यहाँ पे वेपन रिफाइनिंग में तुम्हें बस थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है अपनी। और ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो तो तुम ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे ये बंदा भी एकदम सो जाता है। और यहाँ पे बोलने लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। और ऐसा कुछ यहाँ पे जो वेपन है वो यहाँ पे स्टूल जैसा वेपन ये तो बस एक अर्थ लेवल वेपन बन ही नहीं सकता ये नॉनसेंस है। और अपना एमसी बोलता है क्या यहाँ पे तुम्हें अपना हेड है यहाँ पे जो सेव करने के वाली बात तो याद है ना। तो यहाँ पे इसके मुंह से खून निकल जाता है। और भाई अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है वो चलो तुम्हें गुड लक वैल्यू दिखाई जाती है 6। और यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है यहाँ पे चीटिंग के लिए। और यहाँ पे भाई गुड फॉर्चून वैली यहाँ पे हाँ हो चुकी है पता नहीं क्या। और भाई यहाँ पे जो अपना बुड्ढा होता है वो एकदम बोलने लगता है खैर ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ऐसा लगता है जो तुम्हारा जो सेक्ट है वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लिया और मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ। और ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा टैलेंट छुपा रखे हैं। और भाई ये अपना सेक्ट लीडर तो वो तो एकदम सोखा जाता बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं नहीं हूँ यहाँ पर। और भाई यहाँ पे ये बुड्ढा बोलता है चलो मैं भी दिखाता हूँ अब तुम्हें तुमने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया। और भाई ये जो बुड्ढा लेन होता है यहाँ पे कुछ बनाने लगता है जो सारे के सारे वेपन को एक साथ कंबाइन करने लगता है। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं बोलने लगते हैं आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे ऐसा लगता है। और भाई ये बुड्ढा एकदम गुस्से में आ जाता है। और पता नहीं ये राइटर साला ये खोपड़ी देखो भाई इनकी यहाँ पे जो शेर का बाल थोड़ा चपटा होता है आई थिंक यहाँ पे या तो वेबसाइट की मिस्टेक है या फिर यहाँ पे बनाया है इसलिए। और इसका शौक है शायद राइटर का कि भाई यहाँ पे जो शेर होता है वो थोड़ा चपटा होता है बोल रहे होता है आखिरकार ये क्या मजाक चल रहा है। और इन्होंने सारे सारे वेपन को मेल्ट कर दिए। और आखिरकार ये बना क्या रहे हैं भाई। और ऐसा शॉकिंग चीज़ चल रही है यहाँ पर तो। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बुड्ढा वो बोलता है कंबाइन। और ऐसा बोलते हुए भाई बाकी सारे वेपन होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं और ये थोड़ा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन खैर यहाँ पे लाइट आने लगती है तो बोलते हैं ओली शिट। और आखिरकार ये क्या है। और जो हाई टीयर का वेपन बन चुका है यहाँ पे हाई टीयर का यहाँ पे लो ग्रेड वेपन। और भाई यहाँ पे अपने जो बंदा होता है वो बोलता है जैसा कि मेरे को पता था। और यहाँ पे तुमने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने कमाल की वेपन बना लिया। और यहाँ पे हाई ग्रेड का वेपन बन चुका है मेरी पहली लाइफ को पहला वेपन। और यहाँ पे अपने एमसी को वो वेपन पोक कर रहा होता है और बोल रहा होता है आखिरकार तुम हीरोवेंट नहीं बनोगे क्या। और यहाँ पे तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे पहले तो। भाई अपना जो एमसी होता है वो अचानक से अपनी स्टूल निकालता है और उस वेपन को तोड़ देता है एक ही बार में। और भाई उस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।